तो साथियों, आज तीसरे और आखिरी दिन की अवधि समाप्त हो रही है जेएसडब्ल्यू सीमेंट एंड ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ में। और दोनों के ही जो प्रीमियम्स हैं वो धड़ाधड़ गिरे हैं और सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट के अंदर अभी ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक हमने एक फाइनल रिव्यू नहीं किया है कि इस आईपीओ को लेकर, इन दोनों आईपीओ को लेकर हमारे क्या विचार होने चाहिए। तो डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो को एकदम हम शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाले हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट प्रीमियम्स 30 रुपये से शुरू हुए थे और नॉन स्टॉप गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 3.532 इस रेंज में चल रहे हैं। अभी बीच में वीकेंड के आसपास करीब 14-15 के फिर से पहुंच गए थे, 2 से 14 हो गए थे, 15 तक गए थे, मोर देन 7 टाइम्स हो गए। लेकिन फिर वहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिली है। वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। व्यू क्या है? लो रिस्क लो रिवॉर्ड टाइप बेट है। जेएसडब्ल्यू का नाम है, लास्ट आईपीओ जो रहा है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया और जेएसडब्ल्यू सीमेंट का भी नाम अच्छे से बढ़ रहा है। आई एम नॉट गोइंग इनटू फंडामेंटल्स, मैं एट प्रेजेंट जो सेंटिमेंट है, जिस तरीके के प्रीमियम्स हैं उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। आईपीओ लिस्ट होने के बाद में भी लार्ज कैप स्टॉक होगा, है ना। तो आई डोंट थिंक कि, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का एक्शन अभी आपने रिसेंट आईपीओज में देखा कि ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वैसा एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट एट द सेम टाइम कि भाई बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा, उसके भी आसार कम नजर आ रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ कि अगर मार्केट का ही सपोर्ट नहीं मिलता है, मार्केट ही बहुत ज़्यादा बेरिश होता है और जिस तरीके की खबर हम देख रहे हैं कि शाम को आती है। मेन प्रॉब्लम अभी मार्केट के साथ में क्या है कि खबरें सारी शाम को आ रही हैं। हमारा मार्केट क्लोज होता है, अमेरिका के अंदर दिन होता है, एंड वो वहाँ पे चेपते हैं, अगले दिन मार्केट हमें चेपता है ना। ये चल रहा है अभी मार्केट के अंदर। तो लो रिस्क लो रिवॉर्ड बेट आप कह सकते हैं। एंड अगर आप स्मॉल रिस्क लेना चाहें तब इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है, 5% तक की मेरी रिस्क है एंड अपसाइड के अंदर 5-10% का मिल रहा है, लो रिवॉर्ड है। बट इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक, कैन गिव इट अ शॉट। हो सकता है कि भाई, है ना, अलॉटमेंट के बाद में राइज आए, क्यूआईबी फिगर अगर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं तो एक हमें राइज देखने को मिल जाए। बट एट प्रेजेंट ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं लगा रहा हूँ। कहीं भी जाए अपने भलाई डबल हो जाए, अपने को मतलब नहीं है, मैं बाद में देख लूँगा। हाँ, अगर कुछ बहुत ही कुछ हो जाता है 3 बजे तक मैं देख लूँगा। 3 बजे तक अगर कुछ बहुत ही हो जाता है, क्यूआईबीज ऐसे आ गए कि भाई देयर इज़ नो टुमारो, है ना, जैसे एनएसडीएल वगैरह में आए थे, या फिर प्रीमियम्स अचानक से वही 15-16 आ गए, तो मैं लगा दूंगा, फिर लगा दूंगा, वरना मैं नहीं लगा रहा। मेरे लिए आईपीओ जो है वो लॉटरी है। लॉटरी का मतलब होता है कि भाई इसमें मुझे लगेगा तो अच्छा पैसा बनेगा, है ना। मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ और बाद में बाय करने के लिए मेरे पास में आईपीओ बेस है, सो आई डोंट हैव टू वरी। अगर आईपीओ बेस होगा मैं बाय करूँगा, एंड वो हमारा सिस्टम पूरा अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सट्टा खेल रहे हैं, बस बात यह है कि आपका लॉस नहीं होता। आईपीओ को इस तरीके से ही देखना पड़ेगा। और आप सोचो कि मैं कोई एनालिस्ट बन गया हूँ न वो बन गया हूँ, ये सब वहम है, निकालो अपने मन से। ऑल टाइम प्लास्टिक्स 5 रुपये के प्रीमियम है, 1.8% 2% के आसपास के प्रीमियम है। सेम कहानी है इसके अंदर भी, है ना, सेम कहानी है। पर्सनली मैं इसे भी अवॉइड कर रहा हूँ, है ना, मैं इसमें भी पैसा नहीं लगा रहा। 25 रुपये से शुरू हुए थे, 5 तक आ गए हैं। अरे ठीक है यार, 25 पे लिस्ट करा दो, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोने की अशर्फियाँ बरस रही है इनके अंदर कि भाई नहीं देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, अगर आप स्मॉल रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई जेएसडब्ल्यू सीमेंट का नाम है, ब्रांड है, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, प्रीवियस जो आईपीओ आया था जेएसडब्ल्यू इंफ्रा उसने अच्छा परफॉर्म किया था, है ना, ये सब अगर विचार है, 5% का रिस्क लेना चाहते हैं, कैन गिव इट अ शॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है स्ट्रैटेजी कि भाई आपने सारे प्लस माइनस देखे, बाद में आपने देखा कि मेरा रिस्क क्या है, मेरा रिवॉर्ड क्या है, उस अनुसार अगर वो आपके फिट बैठ रहा है, आपने अप्लाई किया, आपने अलॉटमेंट लिया या नहीं लिया, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। यूं ही लगा देना, जिस रिप्लेसमेंट लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म कर लेंगे, लगा दो, ऐसे नहीं होता भैया। यू हैव टू हैव अ व्यू, एंड ये व्यू है, देन डेफिनेटली कैन गिव इट अ शॉट। बाकी अगर चर्चा करें रिसेंट आईपीओज पर, तो एनएसडीएल नीचे आ गया। मेरा जो सेलिंग प्राइस था, मैंने बताया था कि शुक्रवार को मैंने 1275 नहीं 71 या 73 के आसपास सेल कर दिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है भाव। आज हालांकि उसके बाद में 10% और ऊपर था, बट ठीक है ना, इट्स ओके। ऐसे तो आप मतलब सेल कर ही नहीं पाओगे, ऐसे तो सेल ही नहीं कर पाओगे। एमबीईएल भी कुछ खास मूव नहीं कर रहा है, लोटस इंडिया भी नीचे आ गया, लक्ष्मी इंडिया भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है आज। सीपी प्लस मैंने कल सेल कर दिया था, शुक्रवार को मैंने बताया भी था आपको वीडियो में। एंड ब्रिगेड होटल अच्छा लग रहा है, मतलब वापस से अच्छा ऊपर आया है, विल हैव अ लुक। एंड अगर हम मार्केट के बारे में चर्चा करें, अभी देख लेते हैं। ओह वाओ, oh, that's great actually. That's a very, very good action in gold. It's a gap down. Are you going below 50 day this time? Do let me know if you're going below 50 day. I want to short you. Short.
एंड देखेंगे देखेंगे यहाँ पे सिल्वर का चार्ट नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये एसपीएक्स का तो बाद में ही आएगा। अच्छा निफ्टी को देख लेते हैं, वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तो मार्केट पे भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक लो है जो मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। क्या लो हो गया ये? 24,340 मोटा मोटी हुई है, 330 मान लो। तो इस लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। बट व्हाट इज़ द ट्रेंड? ट्रेंड क्या है? 10 डे क्रॉस हो रहा है क्या? आपसे 10 डे क्रॉस नहीं हो रहा, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। पहले ऊपर आओ, 10 डे को क्रॉस करो, फिर हमसे बात करना। वरना सब क्या है, छलावा है ये, छलावा है ना। अब जैसे सी एन एक्स स्मॉल कैप है, 50 डे के नीचे है, 200 डे के नीचे है। अभी आज मार्केट शुक्रवार को 8 अगस्त को 200 डे के नीचे आ गया, इतने समय के बाद में, जब आप पूरा वो एक आप रैली करके आप पूरा नीचे आए हो। और हिसाब से ये होना चाहिए कि 200 डे के नीचे आ गया। अरे ऐसे कैसे आ गया? रुको एक मैं फिर से अटैक करता हूँ। जैसे यहाँ पे था 200 डे पे आया, यूल अटैक करना पड़ेगा आपको। आपके अंदर वो अटैक तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है ना। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। शो मी दैट ट्रेंड, सिंपल एज दैट। 10 डे के नीचे ट्रेड कर रहे हो, कोई खास एक्शन नहीं, ऑल दो गैप कम हुआ है। गिव अस गुड ट्रेंड, आई प्रॉमिस विल हैव सम ग्रेट एक्शन, अदरवाइज सब छला हुआ है, हवा हवाई वाली बातें हैं। ये था आज का वीडियो। बता दिया दोनों के अंदर क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट करके बता देना। एंड दिस इज इट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। अब अगर कोई अपडेट वगैरह होगा ना QIB वगैरह का, तो मैं यहीं डाल दूंगा, तो आपको यहीं पता चल जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक किया है। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ इट नाउ, थैंक यू वेरी मच।